नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का सीबीएसई यानी एनसीईआरटी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेवलपमेंट पढ़ेंगे यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक लाइन बाय लाइन समझाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट चैप्टर, तो डेवलपमेंट आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको एक चीज तो ख्याल आ ही जाएगा कि डेवलपमेंट मतलब होता क्या है। पहले यदि हम आपसे ये पूछें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डेवलपमेंट मतलब हिंदी में इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विकास। अब विकास से आपको क्या याद आ रहा है? विकास दुबे? नहीं, विकास दुबे नहीं, यानी विकास। विकास मतलब होता है कि आप जिस स्टेज पे है, जहां पर खड़े हैं, वहां से अब अपने आप को क्या देखते हैं? आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ तरक्की हो रहा है, आप इसको अलग मायने में देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं किताबी लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है? द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस हैज द ऑलवेज बीन विथ अस। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि यदि हम बात करें अपने आइडिया मतलब अपने विचार के बारे में, तो जो विकास है ना, विकास और प्रगति हमारे साथ में कंटिन्यू चलते रहता है। विकास और प्रगति हमारे लाइफ में चलते रहता है, ऑलवेज विथ अस, हमारे साथ ही रहता है। और वी हैव, ठीक है, एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड यू लाइक टू बी द एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। और साथ ही साथ जानते हैं कि हमारी आकांक्षाएं और हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो डिजायर होती है, वो क्या होते हैं? वो व्हाट वुड लाइक टू, क्या हम हमारी इच्छाएं क्या होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हम कैसे जीना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या जीना चाहते हैं, ये मेरी मर्जी है, बात समझिएगा। और यदि ये सब चीज हो जाए तो हम अपने आप को थोड़ा सा मानते हैं कि विकास है। अब क्या सिमिलरली उसी तरह से वी हैव टू द आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। क्या आपको लगता है कि ऐसी तरह से हमारे देश में भी ऐसा होगा? आप इसी तरह से देश के बारे में भी सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे? व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, और इसके लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या आपको लगता है कि ये जो जिंदगी है वो सभी के लिए बराबर हो सकता है? एंड हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और लोग कैसे रहते हैं हमारे देश में। ध्यान से समझिएगा, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। क्या हमारे देश में सभी लोगों के साथ इक्वालिटी है? ध्यान से समझिएगा कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यानी ऊपर में आपने जो भी सोचा, यदि ये चीज है तो आप समझते हैं कि देश क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है हमारे देश में। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन टू द वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल, और क्या हम अपने अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस गोल्स को, ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, आगे भी बढ़ जाते हैं। दिस इज बोलता है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। भैया ये जो है ना, ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, यानी ये सब चीज को जानना। इन दिस चैप्टर वी विल सेल मेक अ बिगिनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डेवलपमेंट को मतलब अब थोड़ा समझते हैं। यू विल बी द बोलता है कि लर्न मोर अबाउट दिस द इशू इनटू द ग्रेटर डेप्थ इन द हायर क्लास। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग हायर क्लास में ना बाबू, मतलब हायर क्लास में हम लोग उसको डेवलपमेंट के बारे में हायर क्लास में बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ऑल्सो यू विल बी द फाइंड आंसर टू द मेनी दिस क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इनटू द इकोनॉमिक्स, है ना, इट ऑल्सो इन योर टू द कोर्स ऑफ टू द हिस्ट्री, और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। यानी इस चीज के बारे में, यदि डेवलपमेंट के बारे में आप बेटा यदि पढ़ेंगे भाई, तो डेवलपमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट सिर्फ जो है ना, डेवलपमेंट सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे ये चीज को हायर। ठीक है, तो आप एक डेवलपमेंट को इन सेंस में देखेंगे तो इसको बहुत कनेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अच्छा, दिस इज द बिकॉज द वे ऑफ लिव टूडे इन इन्फ्लुएंस बाय टू द पास्ट। क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि हमारे जो विकास है ना, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वी कैन नॉट डिजायर फॉर टू द चेंजिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। अच्छा, बिना जाने हम हमारे पास्ट में क्या था नहीं था, बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका विकास नहीं हो सकता, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है इन दिस सेम वे इट इज ओनली through the democratic political progress that is the hopes and to the possibility can be the achieved in the real life।
यानी हम लोग रियल लाइफ में बहुत सारे चीज पे इस चीज को जो है हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट कैसे क्या है नहीं है, और डेवलपमेंट आपके मायने क्या है, मेरे मायने क्या है, इस चीज को हर चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पहला ही टॉपिक है यहाँ पर कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट ग्रोथ। ध्यान से समझिएगा यहां पर। तो सबसे पहले एक टॉपिक यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि यहां क्या लिखा है बाबू कि डिफरेंट जो है ना पीपल और डिफरेंट गोल्स। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कि डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल, माने अलग अलग तरह के लोग हैं और उनके अलग अलग तरह के गोल्स हैं। जैसे आप यदि आपसे पूछे कि आपके मायने में विकास कब हो सकता है, डेवलपमेंट क्या है आपके मायने में, आपके नजर में डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए। आप क्या बोलेंगे कि यदि मेरे पास है ना एक बढ़िया सा आईफोन मिल जाए, है ना, मेरे पास एक बढ़िया सा आईफोन मिल जाए, है ना, और एक बाइक मिल जाए, तो भैया मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरा डेवलपमेंट हो गया, है ना, समझिएगा। अब हम क्या देखेंगे, हम सोचेंगे भाई मेरा और बहुत बड़ा ब्रांच हो जाए, थोड़ा पैसा उसा आने लगे तो मेरा डेवलपमेंट हो जाए। अब मम्मी से आप पूछेंगे तो मम्मी बोलेगी थोड़ा महंगाई कम हो जाए, सब्जी उब्जी जो है सस्ते में मिलने लगे, तो मान लेंगे कि मेरा डेवलपमेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हर इंसान के लिए बाबू अलग अलग हो सकता है, उनके मायने अलग अलग हो सकते हैं। मेरे नजर में डेवलपमेंट कुछ और है, आपके नजर में कुछ और है, बात समझ में आ रही है। तो ये है डेवलपमेंट। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बोलता है लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस लाइकली टू मींस टू द डिफरेंट पर्सन, ठीक है, लिस्टेड इनटू द टेबल 1.1। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा कि जो डेवलपमेंट है ना, वो डेवलपमेंट का परिभाषा अलग अलग है, डेवलपमेंट का मायने अलग अलग है, परिभाषा आप नहीं भी बोल सकते, तो उसका मायने अलग अलग है। और एक यहां पर हम आपको टेबल दिखाएंगे, इस टेबल में आप चलिएगा और देखिएगा कि हर लोगों का डेवलपमेंट का नजरिया कैसे बदल रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, यू विल बी द फाइंड दैट द सम कॉलम्स आर टू द पर्टिकुलरली फिल्ड। यहां पर कुछ तो भर दिया गया है, चलिए हम लोग देख भी लेंगे इस चीज को, है ना, और इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये चार्ट को समझते हैं, ये वाला चार्ट को, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन। देखिए यहां पर ध्यान से कि यहां पर क्या बोला जाता है कि जो है डेवलपमेंट गोल्स या जो डेवलपमेंट है, ये किसी किसी का मायने में क्या है क्या नहीं है, ये चीज हम लोग आगे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां पर एक नंबर पे यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर कि लैंडलेस रूरल लेबर्स, मतलब वैसे किसान है बाबू। यहां पर देखिए लैंडलेस रूरल लेबर, मतलब ये एक लेबर है लेकिन इनके पास में अपना जमीन नहीं है। पहला कंडीशन समझ लीजिएगा कि ये एक क्या है, ये क्या है, एक ऐसे किसान है जिनके पास में अपना क्या है बाबू, अपना इनके पास में कुछ नहीं है। याद रखिएगा, अपना इनके पास में कुछ नहीं है, लैंडलेस है भैया, इनके पास जमीन ही नहीं है। अब इनके पास जमीन नहीं है तो इनके लिए मायने क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट के, ये देखिए। अब इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि मोर डे ऑफ वर्क। भैया इनका मानना क्या है कि डेवलपमेंट तभी होगा, तभी हम मानेंगे जब हमको क्या मिले, मोर डेज ऑफ वर्क मिले, है ना, ज्यादा दिन काम मिले। सिंपल सा बात समझिएगा, ज्यादा दिन हमको काम मिले, मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा भाई। एंड वर्क एंड बेटर वेजेस, और साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं काम के बदले हमें भैया एक उचित जो है मजदूरी भी मिले। ध्यान से समझिएगा। और लोकल स्कूल एबल टू द प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, और जो हमारे जो आसपास में जो लोकल स्कूल है वो हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, बस इसके लिए इतना ही डेवलपमेंट है। भैया मान लीजिए मजदूर टाइप का आदमी है, अपना जमीन नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे कि हमें भैया रोजगार मिलते रहे, और जो हम रोजगार मिल रहा है उसके बदले में भैया आमदनी भी होते रहे, यानी पैसा हमको सही समय पे मिल जाए, है ना, और स्कूल जो है हमारे बच्चों को जो है सही से पढ़ाएं, यही इतना ही भैया मिल जाए, हम मानेंगे हमारा डेवलपमेंट है। एंड वही चीज बोला, दिस चिल्ड्रन देयर इज द नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन बी द बिकम टू द लीडर्स ऑफ द विलेज। और भैया कहने का मतलब क्या है कि हमारे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो, बस इतना यदि हो जाए तो हम मान लेंगे भाई कि हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। अब सिंपल सा बात है, समझिए कि इसकी इतनी ही चाहता है, ये इतने में ही खुश हो जाएगा कि इतना ही में मान लेगा कि मेरा डेवलपमेंट है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यहां पर देखते हैं दूसरा में, यहां पर देखिए ध्यान से। अब यहां पर बोलता है कि एक दूसरा एग्जाम्पल है, प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम द पंजाब, एक ऐसा किसान जो पंजाब में रहता है और बहुत धनी है, बहुत समृद्ध किसान है। अब इनके मायने में डेवलपमेंट क्या है ये भी समझिए। देखिए यहां पर ये मानता है कि इनको एश्योर अ हाई फैमिली इनकम थ्रू टू द हायर सपोर्ट प्राइस फॉर टू द देयर क्रॉप्स। अब इनका क्या मानना है, देखिए अब ये तो बहुत धनी है, अब ये धनी है तो ये क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि भैया हमको हायर सपोर्ट मिले प्राइस का, हमको क्या मिले बाबू, हमको क्या मिले, हायर सपोर्ट प्राइस मिले। मतलब मेरे जो अनाज है उसको, मेरे अनाज का दाम जो है ना, मेरे अनाज का दाम जो है एकदम बहुत सही मायने में मिले, बहुत ही ज्यादा मिले। अब मान लीजिए आप ही है, सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन है,
आपके मायने में डेवलपमेंट क्या हो सकता है, आप ही बताओ। आपके मायने में डेवलपमेंट तो यही होगा जब आप सोचेंगे भैया बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेरा एकदम बहुत ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या हो, मेरे सामान का दाम हमको मिल जाए, तो आप इतना ही सोचेंगे देयर द क्रॉप्स एंड थ्रू आउट टू द हार्ड वर्किंग ऑफ द चीफ लेबर। लेकिन जो आपको मजदूर मिले वो बहुत ही सस्ता में मिले। याद रखिएगा, आप तो क्या है, बिजनेसमैन है, तो आपको मजदूर कैसा चाहिए, सस्ता वाला चाहिए, ठीक है। और शुड बी एबल टू द सेटल देयर द चिल्ड्रन अब्रॉड, और भैया हमारा जो बच्चा हो विदेश विदेश में पढ़े, क्या गाँव में पढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये चीज आपको समझ रहे हैं। बाकी इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने अपने यहाँ पर भरना है, इस चार्ट में आप भर लीजिएगा, हम आपको यहाँ पर बता दिए, है ना। अब मान लीजिए एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, मतलब एक शहर में रहने वाला लड़का है जो कि क्या है, बेरोजगार है। अब उसके लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंट, आप अपने से बना के लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक गर्ल है, एक गर्ल हु आर द रिच अर्बन फैमिली, ठीक है। एक गर्ल तो है, एक लड़की है, यहाँ पर बोला गया है इनके मायने में क्या है, लेकिन ये जो गर्ल लड़की है ना वो रिच घर के है, मतलब धनी परिवार से बिलोंग करती है, अर्बन फैमिली से बिलोंग, अर्बन अर्बन मतलब समझ रहे ना, ठीक है। तो ये चीज, ये शहर शहर में रहती है। अब इनके मायने में क्या है, देखिए भाई, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर द ब्रदर, यानी ये अमीर घर की लड़की है लेकिन उसे आजादी नहीं मिला है। वो बोलती है कि मेरे को मेरे भाई जैसे आजादी मिल जाए तो हम मान लेंगे कि मेरा डेवलपमेंट है, हमको आजादी नहीं मिला। देखिए अब एक चीज समझिएगा कि ये जो डेवलपमेंट है ना, इसका डेफिनेशन हर लोगों का एक अलग अलग जा रहा है, ध्यान समझिएगा। डिसाइड व्हाट वी शी वांट्स टू डेवलप, मतलब ये चाहती है कि जो भी हम कर रहे हैं हम वो करते रहे, हमको इतना में ही मान लेंगे कि हमारा डेवलपमेंट। सी इज द एवल पर्पस हर टू द स्टडी अब्रॉड, और साथ ही साथ हम भी चाहते हैं कि हम अपने भाई की तरह क्या करें, विदेशों में पढ़े। तो ये चीज भी इसके मायने में डेवलपमेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पर चार्ट भरिएगा, तो डिफरेंट मायने में ये क्या है, डेवलपमेंट का परिभाषा यानी अलग अलग है, डेवलपमेंट को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि हैविंग फिल टेबल 1.1 आप भर लीजिएगा। लेट अस नाउ टू द एग्जामिन 2, डू ऑल दिस पर्संस हैव द सेम नोशन ऑफ द डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बताइए कि हर आदमी का डेवलपमेंट का नजरिया देश के लिए या अपना मतलब अलग अलग है या सेम ही नजरिया है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम नजरिया नहीं है भाई, है ना, प्रोग्रेस मोस्ट लाइकली नॉट, तो ज्यादातर आप बोलेंगे भैया नहीं है। आप अपनी क्लास में ही चले जाइए, उन लोगों से पूछिए कि डेवलपमेंट क्या हो सकता है। आप क्लास तो छोड़िए, अपने घर में पहुंच जाइए, देखिए उन लोगों का, आपके घर में जितनी में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब लोगों का डेवलपमेंट के मायने अलग अलग हो सकते हैं। अब उसी तरह से बोला जाता है कि ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, मतलब उन लोगों का नजरिया अलग है, उनका मायने अलग है। द 6 थिंग्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, और उनका मानना ये होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको वो तवज्जो देंगे। अब हो सकता है कि ये आपके लिए ना हो, that which can be the fulfill their the aspiration, है ना, aspirations और the desire। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भैया आपके लिए डेवलपमेंट वही हो सकता है जो आपको बहुत ही ज्यादा क्या करे, भैया बहुत ही ज्यादा आपको क्या करे, फुलफिल करे आपके एस्पिरेशन को, मतलब आपको बहुत मजा आए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपसे पूछे डेवलपमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया मेरे को इस तरह का एक फोन मिल जाए, मेरे को मस्त सा एक तो आईफोन मिल जाए और एकदम गाड़ी मिल जाए, है ना, ध्यान से समझिएगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि वो फोन जो है ना आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये चीज है। इनफैक्ट एट द टाइम्स 2 पर्सन और द ग्रुप्स ऑफ द पर्सन मे बी द सेम थिंग। तो उसी तरह से वो उनके मायने अलग है, उनके सोच अलग है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए ध्यान से समझिए कि हम ये क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये बताया आपको कि कभी कभी देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि मान लीजिए कभी कभी आपके नजर में जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के नजर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है, वो डेवलपमेंट नहीं रहता है। आप बोलेंगे कैसे? मान लीजिए एक लड़की के नजर में क्या है डेवलपमेंट के मायने, उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़की के बारे में लिखा गया, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच टू द फ्रीडम एज टू द अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। मतलब एक लड़की क्या चाहती है कि मुझे अपने भाई की ही जैसा जो है मुझे क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और आजादी मिले, ठीक है। और साथ ही साथ वो लड़की ये सोच रही है कि दैट ऑल्सो शेयर इन हिज द हाउस होल्ड वर्क। मतलब वो क्या सोच रही है कि हाउस होल्ड वर्क मतलब होता है कि घर के घरेलू कामकाज में भी मेरा भाई यदि मेरे में हाथ बटाता है तो मान लेंगे फिर वो क्या है, बराबरी का है। समझ रहे बात? लेकिन लड़का लोग ऐसा करता है, कभी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन वहीं पर लड़का का यदि देखे नजरिया तो वो बोलता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सिमिलरली बोलता है टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज मे बी द वांट मोर डैम्स। अब यहाँ पर एक चीज और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेते हैं।
और जो है एक ट्राइब्स लोग का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या चाहते हैं कि हम अपने वर्कर के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या दे भाई, इलेक्ट्रिसिटी दे, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए आप जैसा कि जानते हैं तो हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होगा, आप ही बताइए। क्योंकि वो डैम बनाना पड़ेगा। अब डैम यदि बनाएंगे तो ट्राइब्स लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना एरिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो वो बेघर हो जाएंगे, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो आपके लिए डेवलपमेंट यानी बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट है। बट दिस मे द सबमर्ज ऑफ टू द लैंड एंड द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ टू द लिव्स ऑफ द पीपल हु आर टू द डिस्प्लेस सच एज द ट्राइब्स। यानी ट्राइब्स लोग क्या है, आदिवासी लोग क्या होते हैं भाई, जो ट्राइब्स लोग रहते हैं वहां पर रहते हैं, जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, उनको मूवमेंट करना पड़ेगा, उनको डिस्प्लेसमेंट होकर कहीं दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा, उनके घर बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ये अब उनके लिए नहीं जो है मतलब उनके लिए जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए हो सकता है डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरों के लिए हो सकता है जरूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट ही हो। दे माइट बोलता है कि रिसेंट दिस एड टू द मैं प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टू द टैंक इरिगेट एंड देयर द लैंड। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपके नजर में होगा कि भैया इरिगेशन बहुत अच्छा हो जाता, टैंक बन जाता, तो फिर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन किसी न किसी को नुकसान भी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज बोलने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पर ब्लैक वर्ड्स में क्या लिखा गया है कि देखिए डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यानी अलग अलग तरह के लोग जो है ना भाई साहब, इनके मायने में क्या है, डेवलपमेंट गोल्स भी क्या है, अलग अलग है ना। एंड व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। यानी आपके नजर में जो डेवलपमेंट है ना दोस्त, वो दूसरे के नजर में डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता, ये याद रखिएगा, है ना। इट मे इवन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। मतलब वो दूसरे के नजर में क्या है, विनाशकारी भी हो सकता है, आपके नजर में वो डेवलपमेंट है। तो ये टॉपिक में बस इतना ही बोला है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते क्या है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम एंड अदर्स गोल्स के बारे में। यानी इनकम मतलब क्या होता है दोस्त, इनकम का मतलब क्या होता है, और अदर गोल मतलब क्या होता है। देखिए इनकम मतलब होता है आय, आय तो चाहिए ही चाहिए, आय यदि पैसा नहीं होगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आप यदि नौकरी करते हैं तो क्या सिर्फ आप इनकम ही देखते हैं क्या, इनकम के अलावा भी कुछ देखते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इनकम के अलावा भी हम कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं, वही चीज समझते हैं, हम लोग समझते हैं इस टॉपिक में। If you go over the table 1.1 again, you will notice one common things। तो आप एक चीज कॉमन क्या देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि what people desire are to the regular work, better wages। आप इसके अलावा क्या देखते हैं कि यदि आपको सिर्फ सैलरी दे दिया जाए तो आप बोलेंगे नहीं, सैलरी नहीं, हमको सैलरी सिर्फ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या क्या चाहिए भैया, हमें रेगुलर वर्क चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ क्या बोला है कि रेगुलर वर्क चाहिए और बेटर वेजेस चाहिए, मतलब अच्छी मजदूरी चाहिए, ठीक है। और रेगुलर काम मिलते रहे, मतलब ऐसा नहीं कि भैया एक बार आपको काम दे दिया, बहुत अच्छा सैलरी दी, उसके बाद फिर दिए ही नहीं, तो वैसा नहीं। और डिसेंट प्राइस फॉर देयर द क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स एंड दे आर टू द प्रोड्यूस। ये सब तो चीज हम लोग देख लिए। मतलब अभी तक में आपने क्या देखा, अभी तक में ये देखा आपने कि रेगुलर आपको काम चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, बहुत ही अच्छा। अभी आपने मैंने बताया था ना आपको कि आपने टेबल 1.1 में क्या देखा था, आपने टेबल 1.1 में ये देखा था कि भैया रेगुलर वर्क मिले, याद है वो लैंडलेस लेबर मैंने बताया आपको, ये वो क्या चाह रहा है कि भैया रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस मतलब हमारे जो है मजदूरी हमें बहुत ही अच्छा मिले, और डिसेंट प्राइस। और वो जो याद पता पंजाब का जो समृद्ध किसान था, वो क्या सोच रहा था कि भाई हमें मेरे मतलब क्रॉप्स का सही दाम मिल जाए, और मेरे लिए यही डेवलपमेंट हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। एंड अदर प्रोडक्ट्स आर दे टू द प्रोड्यूस। तो यानी अदर वर्ड्स में देखा जाए, दूसरे शब्दों में देखा जाए, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वांट मोर इनकम। भैया क्या चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो हर कोई चाह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहिए। लेकिन अब इस सब चीज को हटा दिए तो इनकम के बाद मोर इनकम, ये तो है सही है, ये लिखा है कि वन वे और टू द अदर्स पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक टू द इक्वल ट्रीटमेंट। भाई साहब ये बहुत ज्यादा चीज है कि सिर्फ आपको पैसा दे दे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, मान लीजिए कि भाई आप कोई कंपनी में काम करते हैं, सपोज दैट आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि भाई आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप देखेंगे भैया पैसा तो मिले ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले। यदि आप मान लीजिए स्टूडेंट है, तो आप मुझे देख रहे होंगे, तो आप क्या सोचेंगे कि भैया मुझे इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले। यदि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे। और फ्रीडम ही मिले, मुझे आजादी भी मिले, पैसा तो मिले ही मिले,
आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आप क्या चाहेंगे, भैया आपको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए और आपको आजादी मिले, आपके काम की सुरक्षा भी हो, है ना, आपकी सुरक्षा हो, सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मतलब आपकी जो है आत्मसम्मान भी का रक्षा होना चाहिए, आपके साथ आत्मसम्मान हो, आपके आत्मसम्मान के साथ जो है कोई मजाक ना करे, खिलवाड़ ना करे, ये सारा चीज आप चाहते हैं। यदि लड़कियां भी कोई कंपनी में काम करती है तो ये सब सारा चीज चाहती है कि भैया मुझे इक्वल ट्रीटमेंट मिले, मुझे क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और दे मतलब मेरे साथ में कोई भेदभाव भी ना हो। अच्छा, ऑल दीज आर टू द इंपॉर्टेंट गोल्स, भैया ये सारे चीज जो है इंपॉर्टेंट गोल्स है, इनफैक्ट द सम केसेस। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आप इनकम के साथ साथ ये सब चीज चाह रहे हैं, है ना, देन मोर इनकम और द मोर कंजप्शन बिकॉज दे मेट। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर कि इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम, यानी कहने का मतलब क्या है भाई साहब कि आपको इनकम तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं चाहिए, मोर इनकम चाहिए, लेकिन मोर कंजप्शन बिकॉज द मटेरियल गोल्स आर नॉट ऑल दे यू वांट टू लीव। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी चीज है जो हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं इनकम के साथ साथ, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट। आप मटेरियल मतलब यहां पर बोला जाता है कि मटेरियल थिंग्स यानी हर चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब हम बोले कि रिस्पेक्ट हमको मिलना चाहिए, अब रिस्पेक्ट को क्या पैसे से आप खरीद सकते हैं क्या, समझ रहे बात। तो हर चीज को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, इज वन फैक्टर विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो कुछ चीज हमारा जो है जो इनकम के साथ साथ अदर चीज भी हम लोग देखते हैं और उस चीज पे हम लोग डिपेंड भी रहते हैं बाबू, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स आवर नॉन मेटेरियल थिंग्स। यानी पैसे पे कुछ चीज को समझा जा सकता है, लेकिन हमारे लाइफ में बिना पैसे का भी कुछ नॉन मेटेरियल थिंग्स भी है। अब नॉन मेटेरियल मतलब क्या, जिसको नापा या तोला जा सकता है, ठीक है, और नॉन मेटेरियल मतलब क्या, आत्मसम्मान, आपका रिस्पेक्ट, आपकी सुरक्षा, ये सब क्या है, नॉन मेटेरियल है। तो ये भी हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। तो ये इस पे भी हम लोग डिपेंड रहते हैं नॉन मेटेरियल थिंग्स पे। और यहां पर बोला जाता है कि इफ इट इज नॉट टू द ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। मान लीजिए कि उसी तरह से आपके फ्रेंड बोलता है कि आपकी मित्रता है, आप अपने मित्रता के लाइफ में यानी फ्रेंडशिप के लाइफ में आप क्या देखे, यू मी डिजायर दैट द फ्रेंडशिप, तो आपके लिए फ्रेंडशिप है इतना ही इंपॉर्टेंट, आपके लाइफ में फ्रेंडशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, बात समझना। अब सिमिलरली यहां पर बोला जाता है देयर आर टू द मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर बट दे मीन अ लॉट ऑफ आवर लाइफ। मतलब कुछ चीज को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा भी वो हमारे जिंदगी में भैया बहुत इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे भैया हम आत्मसम्मान को मेरा नाप लो, अब आत्मसम्मान को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे तौल सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को कैसे नाप सकते हैं, लेकिन भैया वो भी है। आप समझिए बात को, समझ रहे हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो ये सब सारी चीज देखेंगे कि पैसा तो है, पैसा के अलावा आपको क्या क्या और अदर फैसिलिटीज भी मिल रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये सब जो है ना, दिस आर नॉट ऑफ्टन इग्नोर, भैया आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा और ये चीज हम आपको बता दिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर क्या बोलता है, देखिए यहां पर बोला जाता है कि however it will be the wrong of to the conclude that the what cannot be the measure is not be important, ठीक है। अब मतलब इस चीज से आप ये मत समझिए कि जिस चीज को कैन नॉट बी द मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। भैया जिस चीज को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज को तौल नहीं सकते, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे बात। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके अलावा भी ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अनदर एग्जांपल इफ यू गेट अ जॉब, मतलब बोलता है एक और, चलिए एग्जांपल के साथ समझिए कि यदि आप जॉब लेते हैं और घर से दूर लेते हैं, आपके स्थान मतलब जहां भी आपका घर है वहां से आपका घर जो है घर से ज्यादा दूर रहता है आपका ऑफिस, तो आप क्या देखते हैं कि बिफोर मतलब जो है आप जॉब ज्वाइन करने से पहले आप क्या देखते हैं कि यू विल ट्राई टू द कंसीडर मेनी फैक्टर। आप बहुत सारे चीज जो है फैक्टर पे आप गौर करते हैं कि जॉब चुने या ना चुने, जॉब ज्वाइन करें या ना चुने। मतलब सर ठीक है, यदि पैसा ही मिलता तो आप चल जाइए चाइना, आप चल जाइए सऊदी अरब, आप चल जाइए पाकिस्तान, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम लोग पैसे के साथ साथ और क्या चीज देखते हैं, ये देखिए बोलता है अपार्ट फ्रॉम टू द इनकम, इनकम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा क्या देखते हैं, सच एज, तो यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज देखते हैं। क्या देखते हैं, ऑफ योर फैमिली, वर्किंग एटमोस्फेयर। सबसे पहला बात तो देखते हैं कि हमें परिवार से दूर जाना पड़ेगा, है ना, और साथ ही साथ वर्किंग एटमोस्फेयर, वहां के काम के वातावरण कैसे होंगे, एटमोस्फेयर कैसा होगा हमारा ऑफिस का, है ना, कहीं हेल्दी रहा ठीक है, नहीं तो खड़ूस बॉस निकला तो बड़ी बड़ी दिक्कत है, समझ रहे बात, ये सब चीजें।
और अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वहां पर कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का कुछ है कि नहीं, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, समझ रहे बात, ये सारे चीज देखते। पैसा तो है, लेकिन मान लीजिए कि वहां पैसा रहता लेकिन आपको घर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, मान लीजिए, है ना, पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपको घर से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ रहा है, आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आप फैमिली से दूर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुछ सीखने का कुछ नहीं है कि आप सीख भी सकते हैं, है ना। इन अदर केसेस में जॉब में बी द गिव यू टू द लेस पे, लेकिन दूसरे केस में आप क्या देख रहे थे कि वहां पर एक जगह है जहां पर आपको कम पैसे मिल रहे हैं भाई साहब, गिव यू द लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर इंप्लॉयमेंट, मतलब वहां पर आपको कंटिन्यू रेगुलर इंप्लॉयमेंट देखने को मिलता है, काम आपको बराबर मिलते रहेगा। लेकिन जहां पर ज्यादा सैलरी है, पता चला कि 2 महीना तो काम करवाया आपसे साथ, बहुत ज्यादा पैसा दिया, लेकिन उसके बाद फिर बोला कि भैया जॉब ही नहीं रहेगा, अब हट जाओ, अब तो जॉब नहीं रहा आपका, अब जॉब नहीं दे पाएंगे, फिर आप क्या कीजिएगा। तो कम ही पैसा मिले पर जॉब का जो है ना, जो है सिक्योरिटी रहे, मतलब आप बहुत लंबे समय तक आप वहां पर काम कर पाए, इंप्लॉयमेंट दैट टू द इनहेंस योर टू द सेंस ऑफ टू द सिक्योरिटी भी रहे। अनदर जॉब देखे तो हाउएवर मे द ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, यानी जहां पर आपको ज्यादा पैसा दिया जा रहा था वहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं था कि हाँ आपका जॉब रहेगा ही रहेगा, समझना। एंड ऑल्सो लिव फॉर टू द टाइम फॉर टू द योर फैमिली, और वहां पर जो है आपको अपने परिवार के साथ भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि एक जॉब ऐसा चुन रहे हैं जहां पर बहुत पैसा है, लेकिन बॉस आए 2 थप्पड़ मारे, बोले चल भाई तेरा सैलरी बढ़ा देंगे, फिर सुबह आए फिर 2 थप्पड़ मारे, ऐसे ही बार बार आपको कर रहा है, आपको लग रहा है कि आप वहां टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। याद रखिएगा, आपके बॉस यदि खड़ूस रहे, है ना, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। चाहे मान लीजिए किसी स्कूल के प्रिंसिपल यदि खड़ूस रहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा, है ना। पैसा ही सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, पैसा के अलावा भी बहुत सारा चीज होता है, ये चीज समझना पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, आत्मसम्मान मिलना के साथ में ठेस नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे, ये सारे चीज आपके साथ में है, तब तो आप वहां काम करिएगा, वरना जॉब को लात मार के भाग जाइए, बट ऐसा ऐसा जॉब कौन देखता, चलो रहने दो, ऐसा जॉब नहीं चाहिए, समझ रहे मेरे भाई, है ना। तो दिस विल बी द रिड्यूस योर द सेंस ऑफ टू द सिक्योरिटी एंड द फ्रीडम, यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है, मेरा सिक्योरिटी, मेरा फ्रीडम, ये सब चीज नहीं रहा तो हम जॉब नहीं करेंगे। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए, सिमिलरली एट टू द फ्यू डेवलपमेंट पीपल लुक एट टू द मिक्स गोल, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे चीज को, गोल्स को देखते हैं। इट इज ट्रू दैट द वुमेन आर इंगेज टू द पेड वर्क। अब यहां पर देखिए क्या बोला जाता है कि एक औरत का ले लीजिए, एक महिला का एग्जांपल ले लीजिए, यहां पर बोलता है कि वो इंगेज रहती है एज द पेड वर्क, अपने घर में करती है, जो काम आपके घर में करती है, मम्मी करती है, बहन करती है, मान लीजिए आपकी मम्मी, वो बाहर यदि जाकर सेम काम करे तो उनको बदले में उनको पैसा मिलेगा, दैट द डिग्निटी ऑफ टू द हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी इंक्रीज। और उनको ऐसा करने के लिए वो बोलती है कि यदि वो महिलाएं ऐसा काम करती है तो ऐसा माना जाता है कि हमारा सोसाइटी ठीक है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। However, it is the also the case that is the different to the respect for to the women. There would be the more starting of to the housework and to the greater acceptance of to the women. मतलब कहने का मतलब क्या है कि housework and to the greater जो है यहाँ पर हाउसवर्क, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है बेसिकली मतलब हाउस होल्ड काम कर रही हैं, उन जबकि वो काम बाहर भी करती तो उनको क्या मिलता, पैसा मिलता, समझ रहे बात, है ना। यहाँ पर आउटसाइड यहाँ पर यदि काम करते तो acceptance of the women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up to the variety of the job or to the run business. ठीक है, तो यानी ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे आउटसाइड में आप काम करेंगे, सेफ काम करेंगे, आपको सुरक्षित तौर से काम करेंगे, तो ये सब चीज है। पैसे के अलावा भी भैया हम ये सब चीज, सारा चीज देखते हैं कि महिलाएं काम, ये आप सब देखते हैं कि महिलाएं जो काम के अलावा भी बहुत सारे चीज को देखा जाता है, उनकी सुरक्षा, उनके टाइमिंग्स, ये बहुत सारे चीज, ये चीज देखा जाता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये चीज, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, देख लीजिए कि यहाँ पर ये बोला गया है कि हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव नॉट ओनली पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यानी यहां पर आपने जितने भी चीज देखा एग्जांपल में, क्या देखा कि भैया सिर्फ आपको इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ आपको और भी बहुत सारा चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट देख लीजिए, नेशनल डेवलपमेंट में क्या बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि वी हैव टू द सीन अबाउट टू द इंडिविजुअल 6 डिफरेंट गोल्स,
ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि हर इंडिविजुअल्स का क्या है भाई, अलग अलग गोल्स है। आपके देश में रहने वाले हर लोगों का भैया क्या है, गोल अलग अलग है सर, है ना। एंड देयर द नोशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज, मतलब देश को लेके भी क्या है, देश को लेके भी डेवलपमेंट अलग अलग है ना, डिफरेंट। डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ आर व्हाट इंडिया शुड डू फॉर द डेवलपमेंट, है ना। समझ रहे हैं। अब मोस्ट लाइकली यू वुड दैट द डिफरेंट स्टूडेंट एंड इन क्लास हैव द गिवन डिफरेंट आंसर टू गिव योर अबव क्वेश्चन। मतलब आप इस अपने क्लास जाइए और अपने स्टूडेंट से पूछिए, अपने क्लास में आप देखेंगे तो अपने दोस्त से भी पूछिए, तो इसके मायने अलग अलग। अब बोलेंगे भैया नेशनल डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, अब किसी के मायने अलग होंगे, किसी के मायने अलग होंगे, हर किसी के मायने अलग होंगे डेवलपमेंट को लेके, ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोला जाता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टू माइंड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट कि डिफरेंट पर्सन could have the different as well as to the conflicting notion as the security of the country of the development। भैया कहने का मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि देश को भी लेकर जो है, देश में डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर किसी के मायने अलग अलग हो सकते हैं। अब देश को लेके भी, अब सर डेवलपमेंट तो फिर देश का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, है ना, कि आपके नजर में हो सकता है जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए, तो देश में जो 70 से 80% जिनका, अब मान लीजिए कि हम एक कोई कदम उठाने वाले हैं, अब हो सकता है कि इस किसी कदम से 70% लोग को फायदा हो सकता है, लेकिन हो सकता है 20% को फायदा ना हो पाए। तो आप ही बताइए वो कदम करना स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए। अब मान लो 70% तो आदमी खुश है ना, बात समझ रहे हैं, अब 30% का क्या कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि आपके यहाँ से कहीं रोड बनना है, हो सकता है कि बीच में किसी का घर आ रहा होगा, अब वो नाखुश रहेगा, वो डेवलपमेंट, वो चाहेगा कि उस साइड डेवलपमेंट हो, लेकिन यदि हम रोड बना दे, तो मान लीजिए सरकार यदि वहां से रोड बना देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वहां से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो यही चीज है, सरकार ऐसे ही काम करती है। हाउएवर कैन बी द ऑल आइडियाज आउट द कंसीडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट। तो क्या आपको लगता है कि इक्वली इंपॉर्टेंट होगा उस मुद्दे पे? नहीं हो सकता है भाई। और इफ देयर आर टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, होगा ही होगा। हाउ डज वन डिसाइड, तो फिर डिसाइड कैसे करेंगे? तो मैंने बताया आपको कि डिसाइड कैसे करेंगे, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है भाई। व्हाट वुड बी द फेयर जस्ट पाथ फॉरवर्ड। तो आप ज्यादातर क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं ज्यादातर कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, फेयर हो, समझ रहे हैं। वी ऑल्सो हैव टू द थिंक वेदर देयर इज टू द बेटर वे ऑफ टू द डूइंग थिंग्स, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हम सोचे। अब कुछ लोग यदि नाखुश भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वुड दैट द आइडिया बेनिफिट टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ओनली स्मॉल ग्रुप। तो यानी स्मॉल ग्रुप यानी लार्ज, मतलब लार्ज नंबर ऑफ द ग्रुप के बारे में सोचेंगे। स्मॉल ग्रुप का चलो ठीक है, थोड़ा सा नाखुश हो भी जाए तो कोई बात नहीं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग शायद रखते हैं यहीं पर। अगले टॉपिक में हम लोग जो है यहाँ से पढ़ेंगे कि हाउ टू कंपेयर टू द डिफरेंट कंट्री और द डिफरेंट स्टेट। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।